ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात आईफोन से जासूसी टोन की, जहां प्रदेश में आईफोन को लेकर पॉलिटिक्स तेज है। अब पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। देवनानी ने आशंका जताई है कि गहलोत सरकार आईफोन के जरिए विधायकों की जासूसी करवाने की साजिश रच रही थी। देवनानी का कहना है कि 3 साल बाद चौथे बजट के वक्त आईफोन की याद क्यों आई। निश्चित रूप से इसमें जासूसी की संभावना लगती है। वहीं कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने वासुदेव देवनानी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेता अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। आईफोन के अंदर चिप लगाई हुई है, हो सकता है, ये संभव है कि आज के टेक्नोलॉजी युग में सब संभव है, लेकिन इस प्रकार का आवश्यकता कहाँ थी। यानी यदि कहते कि आप जाके स्वयं अपने पैसों से खरीद के जाके बिल दे दो, संभव है, लेकिन 3 साल के बाद इसकी याद क्यों आई। और यदि पहले याद आती तो पहले ही जब पहला बजट होता है उसी समय इसकी कोई बात करते, लेकिन आज जब चौथा बजट कर रहे हैं उस समय इनको इस प्रकार के विधायकों की याद आई कि मैं इनको दूं। ये इसकी संभावना निश्चित रूप से लगती है कि किस तरह से विपक्ष के विधायकों का, वैसे ये तो अपने लोगों की करते आए हैं, इनका तो कांग्रेस के विधायकों का भी करने का स्वभाव रहा है। ऐसे स्वभाव वाला यदि विपक्ष की करने की सोचे तो शायद अतिशयोक्ति नहीं है। देवनानी जी की बात को क्या गंभीरता से ले, यदि चिप लगी हुई है और वो उसको साबित कर दे, अभी तो फोन उन्हीं के पास है, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ, क्या यदि चिप लगी हुई नहीं मिली तो राजनीति छोड़ देंगे क्या वो? मैं गारंटी से कह रहा हूँ छोड़ दें। ये फालतू की बातें करते हैं बिना सोचे समझे। और ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। अर्चना शर्मा पदभार ग्रहण करने पहुंचे हैं। समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष बनाया गया है अर्चना शर्मा को। 2 दिन पहले ये नियुक्ति दी। अम्बेडकर भवन में कार्यक्रम हो रहा है। कांग्रेस की सीनियर लीडर प्रवक्ता अर्चना शर्मा अम्बेडकर भवन में इस कार्यक्रम में पदभार ग्रहण करते हुए महेश जोशी, वैभव गहलोत भी यहाँ पहुँचे हैं। सीधी तस्वीरें जयपुर से दिखा रहे हैं आपको, अम्बेडकर भवन से, जहां समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष बनाया गया अर्चना शर्मा को। और अब अपना पदभार ग्रहण करते हुए अर्चना शर्मा दस्तखत किए और पदभार ग्रहण की औपचारिकता पूरी की उन्होंने। और अब सभी की शुभकामनाएं देते हैं। वैभव गहलोत, महेश जोशी यहाँ पहुँचे हैं। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत स्वागत करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अर्चना शर्मा को। महेश जोशी भी यहाँ पे मौजूद और तमाम इस विभाग से जुड़े हुए प्रमुख चेहरे यहाँ अर्चना शर्मा को शुभकामनाएं देने के लिए। आज बेहद अहम दिन, बेहद खास दिन अर्चना शर्मा के लिए। और इस खास दिन को और ख़ास बनाने के लिए यहाँ ये तमाम लोग पहुँचे हैं। अब पत्रकारों से बात करेंगे अर्चना शर्मा। समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पत्रकारों से मुखातिब। तस्वीरें सीधी आपको अम्बेडकर भवन से दिखा रहे हैं हम, जहाँ कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पदभार ग्रहण कर रही हैं अर्चना शर्मा। देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय यशस्वी अशोक गहलोत जी की आभारी हूँ। उन्होंने मुझ में विश्वास व्यक्त किया। एक सामान्य कार्यकर्ता को इस पद पर पहुंचा करके उन्होंने कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। मैं आभारी हूँ हमारे प्रभारी महासचिव अजय माकन जी की, हमारे कांग्रेस हाईकमान की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की। मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि
आपको शायद जानकारी भी होगी कि केंद्र की मोदी सरकार ने समाज कल्याण बोर्ड, जो केंद्र के स्तर पर हुआ करता था, जिसका गठन कांग्रेस में नेहरू जी के शासनकाल में हुआ था, उसको समाप्त कर लिया। और जो प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग बना था, उसका सबसे बड़ा फैसला ये था, जो जनता के खिलाफ था, कि 5,000 करोड़ की समाज कल्याण की योजनाओं को बंद कर दिया जाए। और जब ये नकारात्मक निर्णय लिया गया तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब लोकतंत्र का अर्थ ही लोक कल्याण है और यदि लोक कल्याण की योजनाओं को संचालित करने वाले विभाग को बंद कर दिया जाएगा, बोर्ड को बंद कर दिया जाएगा, तो फिर जनतंत्र में जनभावना की या जनसेवा का कोई तात्पर्य नहीं रहेगा। इससे उन्होंने समाज कल्याण बोर्ड राजस्थान सरकार का पुनर्गठन किया, यानी पुनर्जीवित हुआ है, इसका रीबर्थ हुआ है। यहाँ पर मैं मुख्यमंत्री जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी जनक रहे बहुत से इनोवेटिव आइडियाज के, चाहे वो फ्री मेडिसिन स्कीम हो, फ्री जांच योजना हो, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, या फिर शहरी रोजगार योजना हो। उसी क्रम में इस बोर्ड का पुनर्गठन करके उन्होंने स्थापित किया है कि लोकतंत्र में लोक कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जाती है, उसके संचालन के लिए एक अलग संस्था होनी चाहिए जो जनता की लक्षित योजनाओं को जनता तक पहुंचा सके, उन्हें लाभ मिल सके। तो यह आज राजस्थान का सौभाग्य है कि एक जन कल्याणकारी सोच रखने वाले जननायक ने एक ऐसे बोर्ड को जिसे खत्म करने का, जिस पर ताला लगाने का मानस केंद्र की मोदी सरकार ने किया था, उसे पुनर्जीवित करके जनता को एक सौगात दी है। हम लोग इस जिम्मेदारी को महसूस करते हैं। बोर्ड के गठन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मेंबर्स की भी नियुक्ति हुई है। हम सब मिलकर के इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाए, जन कल्याण की समस्त योजनाएं जनता तक पहुंचे, उसे उसका लाभ मिल सके, और जो नकारात्मक राजनीति चलती है केंद्र के स्तर पर या भाजपा के स्तर पर, उसका मुंह तोड़ जवाब देकर के जन कल्याण के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, ये प्रमुख उद्देश्य हमारा रहेगा, यही चुनौती रहेगी। अर्चना शर्मा पत्रकारों से बात करते हुए बता रही थी। अर्चना शर्मा आज पदभार ग्रहण करते हुए पत्रकारों से बात की और कहा कि हमारी नीति स्पष्ट है, हमारे कार्य स्पष्ट है और उन्हीं को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दर्शन सिंह गुर्जर ने भी पदभार ग्रहण किया। अपना राजस्थान ओबीसी वित्त विकास निगम के उपाध्यक्ष पद का कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है। राजस्थान ओबीसी वित्त विकास निगम पवन गोदारा भी अध्यक्ष इस दौरान मौजूद है। एवं अन्य पेशावर का मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अशोक गहलोत साहब, माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, पवन जी गोदारा साहब, सचिन पायलट साहब, टीकाराम जी जूली साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे इन्होंने ये दायित्व सौंपा है। मैं माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में ये जो आदेश देंगे उसकी मैं पालना करूँगा। अध्यक्ष महोदय बताएंगे, इनके अनुसार हम काम करते रहेंगे। पिछले समाज कल्याण के लिए जो भी योजना है राज्य सरकार की, उनके लिए हम माननीय अध्यक्ष महोदय और हम दोनों मिलकर ये प्रयास करेंगे कि राज्य सरकार की योजना जन जन तक पहुँचे, जन जन के काम हो, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। दर्शन सिंह जी गुर्जर जो पूर्व विधायक भी रहे हैं, हमारी पार्टी के बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं, उनको आलाकमान ने, अशोक गहलोत जी ने जो ओबीसी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कमीशन है उसमें वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी मेरे साथ सौंपी है। तो सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले समय में हम दोनों मिलकर जो राजस्थान सरकार की योजनाएं अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए हैं उनको नीचे तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग की जितनी भी जातियां हैं वो समस्त जातियां आज़ादी के आंदोलन से लेकर आज तक समाज के विकास में उनका योगदान रहा है। कांग्रेस पार्टी के साथ सदैव ये जातियां कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रही है। तो अब हमारा दायित्व बनता है कि राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं इन जातियों के विकास के लिए बनाई गई हैं, हम दोनों मिलकर इस बोर्ड के माध्यम से, इस कमीशन के माध्यम से उनको धरातल पर लाने का काम करेंगे। और अब बात विधानसभा की कार्यवाही की। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज विधायी और वित्तीय कार्य होंगे। सोमवार से सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। आज दंड संहिता प्रक्रिया भी पारित होगी। दंड संहिता प्रक्रिया संशोधन विधेयक पारित होगा। व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक भी पारित होगा। कौन कौन से विधेयक आज पारित होने हैं ये आपको बता रहे हैं। राजस्थान विनियोग वन विधेयक 2022 को भी पारित करवाया जाएगा।
स्वायत्त शासन विभाग से जुड़ी 16 अधिसूचना भी सदन में रखी जाएंगी। कटारिया जन लेखा समिति और सीएजी से जुड़े 12 प्रतिवेदन भी रखेंगे। विधानसभा का बजट सत्र क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चलेगा आज कार्यवाही में, क्या कुछ रहने वाला है। सोमवार से सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। आज दंड संहिता प्रक्रिया संशोधन विधेयक पारित होगा। दिनेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जयपुर से जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या कुछ रहने वाला है आज? अब बिल्कुल सुमित, देखिए 11 बजे से कार्रवाई शुरू होगी और प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठेंगे। एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आज मदन दिलावर जो भाजपा विधायक है उनकी ओर से लगाया गया है। राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षण करेंगे। राजस्व सतीश पूनिया जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आमिर विधायक, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुछ देर में अपनी बात रखेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं एक बार सुनते हैं। नहीं, सरकार तो जब लाठी पीटती है, जब सांप निकल जाता है। इतने बरसों तक सरकार की छाती पर नकल होती रही और सोचने में इतना वक्त लगा दिया। नकल का कानून आएगा, किस तरीके से बाकी कानूनों की तरह प्रभावी होंगे। प्रश्न तो ये है कि राजस्थान के बेरोजगारों को इस समय न्याय चाहिए था और वो न्याय सीबीआई की जांच से ही संभव है कि उसमें सरकार के जितने बड़े लोग इसमें लिप्त हैं उनके चेहरे बेनकाब हों, तो इसमें राजस्थान के उन तमाम बेरोजगारों को एक तसल्ली मिलेगी। तब तक आप कोई कानून बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन कानून भूतलक्षी प्रभाव से तो लागू होगा नहीं। और भविष्य में ये ठीक है कि कानून कहीं न कहीं प्रभावी रूप से लागू, लेकिन कानून व्यवस्था की वानगी तो हम पहले से देख ही रहे हैं। उन सब के लिए कानून बने हुए हैं, फिर इतने सारे मुकदमे, इतने सारे अपराध क्यों इस सरकार में हो रहे हैं? नहीं, ये तो दिखता ही है। मैं केवल मेरे सियासी आरोप नहीं थे, उसकी एक पूरी लेखा जोखा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने इस बात को साबित किया है अपने आंकड़ों के जरिए। 6,51,000 मुकदमे दर्ज होना अपने आप में बड़ा प्रमाण है। दुष्कर्म की 6,337 घटनाएं एक वर्ष में होना महिलाओं के प्रति, ये पहली बार राजस्थान में हुआ है। भ्रष्टाचार के बारे में मेन्यू कार्ड बन गया और उसको एसीबी के अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि इन महकमों में, और अधिकारियों के अलावा खुद मुख्यमंत्री की मौजूदगी में शिक्षकों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री को खुद को ही जवाब मिल गया था। पब्लिक डोमेन में कही गई बात थी। मुझे तो लगता है कि उस मसले पर भी एसीबी को मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए थी। इसलिए हाथ कंगन को आरसी क्या, सरकार के खिलाफ जितने मुकदमे हैं वो पूरे पब्लिक डोमेन में। विधायक का ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे आप उसको लेकर? मैं वही ट्वीट कर रहा था कि ये कांग्रेस के उत्कृष्ट संस्कारों का एक विधायक जी का वर्चुअल मोटिवेशनल स्पीच है, जिससे राजस्थान की पुलिस का मनोबल बढ़ेगा और राजस्थान की पुलिस जो है उस मनोबल के साथ अपराध के नियंत्रण में बहुत मजबूती से और कारगर उपाय करेगी, कार्रवाई करेगी। लेकिन लानत है कांग्रेस की संस्कृति को कि राजस्थान की पुलिस का मनोबल बढ़ाने की बजाय जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया वो न तो समाज की सभ्य भाषा है, न किसी सत्तारूढ़ दल के किसी विधायक की। आप मांग क्या करते हैं? क्या होना चाहिए? मांग तो उनकी पार्टी को तय करना चाहिए और सरकार को तय करना चाहिए कि इस तरीके से पुलिस के मनोबल को गिराने का काम यदि उनके ही विधायक करेंगे, ये तो उनको तय करना है वो क्या करें। विधायकों को खुली छूट दे रखी है सरकार। हाँ बिल्कुल, खुली छूट तो दिख रही है, लूट की छूट भी है और बाकी चीज़ों की भी छूट दे ही रखी है। इस समय मुख्यमंत्री जी को किसी बात की परवाह नहीं है, उनकी कुर्सी कैसे बचे ये फिक्र है और उसके लिए उन्होंने उनको पूरे तरीके से खुला छोड़ रखा है। जो मर्जी करें, लूटें और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करें। गुरुजी का बढ़िया तो लेना। ये हमेशा कांग्रेस की संस्कृति रही है और विशेष रूप से जब शासन कमज़ोर होता है, मुख्यमंत्री कमज़ोर होता है,
तो सारे विधायक स्वच्छंद होते हैं, प्रशासन पे अपनी दादागिरी चलाते हैं और साथ में लूटते भी हैं। तो इस समय तो केवल चूँकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सत्ता बचाने के चक्कर में किसी को कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, इसलिए सारे जो उनके संस्कृति के विधायक हैं वो इसका लाभ उठा रहे हैं। हालांकि हमको इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि किसी प्रकार की कोई भी कानून इसके ऊपर ये उस पर एक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जब मंशा साफ नहीं हो और इनके बड़े बड़े मंत्री स्तर के लोग घिरे हुए हों, उस समय न्याय होना असंभव सा प्रतीत होता है। अब नियम शायद लोगों को दिखाने के लिए या लोगों की आंखों में एक प्रकार का आवरण पैदा करने के लिए ज़रूर लाए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसका नियम तो कठोरतम होना ही चाहिए, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी ही जब इसमें लिप्त हो तो फिर किसी प्रकार का कोई समाधान या न्याय होने की कोई मुझे औचित्य दिखाई नहीं देता। तो बिल्कुल सुमित, देखिए ये वासुदेव देवनानी और सतीश पूनिया जो है अपनी बात कह कर गए यहाँ सदन के बाहर, और ख़ासतौर से एक ऑडियो जो वायरल हो रहा है कांग्रेस विधायक का बताया जा रहा है, उसे लेकर जो है प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। और आज ये जो मामला है आज सदन में भी इसकी गूंज सुनाई दे सकती है, खासतौर से शून्यकाल के दौरान जो है ये गूंज सुनाई दे सकती है। इसके साथ ही देखिए आज दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक जो है उस पर चर्चा होनी है सदन के अंदर। नकल रोकने, पेपर लीक रोकने जैसी घटनाएं रोकने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। तो इस बिल पर जब चर्चा होगी तो पक्ष विपक्ष में वार पलटवार जो है इस दौरान देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही कई विधायी कार्य और वित्तीय कार्य भी आज सदन में होने हैं। एक व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक जो है उस पर चर्चा होनी है, वो पारित होगा। इसके साथ ही वित्तीय कार्य कुछ सदन में होंगे। एक विनियोग विधेयक संख्या 1 पर जो है वो आज उसको पुरस्थापित किया जाएगा सदन के दौरान। तो आज वित्तीय और विधायी कार्य जो है वो सदन में होंगे और उसके बाद अनुपूरक अनुदान की मांगे जो हैं वो उनका मुखबंद का जो है प्रयोग किया जाकर जो है आज सदन में जो है उन्हें पारित करवाने का प्रयास किया जाएगा। जी, से भी सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, लेकिन आज जो विधायक साहब हैं राजेंद्र सिंह धूड़ी, उनका मामला भी आज गरमाया रह सकता है विधानसभा में। एक दिवसीय दौरे पर गुरुवार को बूंदी पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सर्किट हाउस में पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं शहरवासियों ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जनसुनवाई की। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान के निर्देश दिए। ओम बिरला ने शहर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 48 करोड़ की लागत से एकलव्य विद्यालय खोलने, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य का विकास करने का विश्वास दिलाते हुए बूंदी के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देने का भी भरोसा दिलाया। क्योंकि रामगढ़ अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर और मुकंदा तीनों अभ्यारण्य को एक साथ जोड़ा जाएगा ताकि टाइगर को के लिए एक पूरा का पूरा ट्रैक उपलब्ध हो। मुझे आशा है कि सवाई माधोपुर के बाद फिर रामगढ़ के बाद मुकंदा, ये देश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य होगा तीनों मिलाकर, और यहाँ पर बहुत भविष्य के अंदर बहुत डेवलपमेंट की संभावना रहेगी। तो वन्य जीव की दृष्टि से भी इस अभ्यारण्य को व्यापक डेवलप करने की कार्य योजना बनाई है। राज्य सरकार जो भी प्रस्ताव भेजेगी केंद्र से उनकी आवश्यकता होगी तो उपलब्ध करके मदद दिलाई जाएगी, ताकि यहाँ पर व्यापक रूप से वन अभ्यारण्य डेवलप किया जा सके, ताकि जो जंगल अभ्यारण्य देखने वाले पर्यटक हैं वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर आ सके। बीजेपी नेता भंवर सिंह पलाड़ा 2 एएसपी सहित 12 लोगों को राजस्थान उच्च न्यायालय से उस वक्त बड़ी राहत मिली जब न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया। अधिवक्ता ए के जैन ने बताया कि भंवर सिंह पलाड़ा सहित अन्य के खिलाफ एक महिला सब इंस्पेक्टर ने भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाने में विवाह का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप लगाया था। जैन ने बताया कि आज हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई थी, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायतकर्ता ने बयान देते हुए बताया कि वो यह एफआईआर दर्ज नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन एसीपी चंचल मिश्रा की ओर से
उसे पिछले 6 महीनों से लगातार प्रभावित किया जा रहा था। भंवर सिंह पलाड़ा प्रकरण में आज राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने FIR संख्या 77/2022 जो कि भंवर सिंह पलाड़ा व 10 अन्य आदमियों के विरुद्ध अवैधानिक रूप से एक पुलिस अधिकारी के दबाव में दर्ज की गई थी, रद्द कर दिया गया है। इसमें भंवर सिंह पलाड़ा के साथ 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी अभियुक्त बनाए गए थे, जिनका इस मामले से तो कोई लेना देना ही नहीं था। पीड़िता की ओर से न्यायालय में स्पष्ट बताया गया कि वह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराना चाहती थी, परंतु ACP चंचल मिश्रा द्वारा 6 महीने तक उसे निरंतर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पर रिप्लाई देते समय दौसा शहर के लिए शहरी जल योजना के तहत 126 करोड़ 86 लाख रुपए की घोषणा की है, जिससे दौसा शहर में पेयजल संकट का समाधान होगा। एक और तो इसरदा परियोजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है, वहीं दौसा शहर में पाइपलाइन और घर घर पानी पहुंचाने के उद्देश्य से बजट की घोषणा होने के बाद दौसा में जश्न का माहौल देखा गया। दौसा नगर परिषद के सभापति ममता चौधरी और मनोनीत पार्षद राकेश चौधरी के नेतृत्व में दौसा शहर में गुरुवार की रात आतिशबाजी की गई। लोगों ने शहरी जल योजना के तहत की गई घोषणा के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा का आभार जताया। दौसा में बहुत बड़ी समस्या का हल हुआ है। इस मुरारी लाल मीणा जी जो हमारे मंत्री जी है, उन्होंने 126 करोड़ की पेयजल के लिए लाइन बिछेगी, उसकी घोषणा कर दी गई है। ये हमारे दौसा में सब महिलाओं का पानी की सबसे बड़ी समस्या थी, ये जल्दी दूर हो जाएगी और हमको इसरदा का पानी मिलेगा। फटाके हमारे आदरणीय मंत्री और विधायक मुरारी लाल जी की देन है, जिनके प्रयास से दौसा शहर की जो विकट पानी की समस्याएं थी, उसके लिए उन्होंने 126 करोड़ 87 लाख की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने की। इस वजह से आज ये दौसा में फटाके छूट रहे हैं और हमारी समस्या का समाधान शीघ्र ही होगा। दौसा शहर में जो पाइपलाइन बाकी सारी समस्याएं थी पानी की, वो आज हमारे आदरणीय विधायक मुरारी लाल जी मीणा और मंत्री की देन है, जो आज बड़ा खुशी का अपार माहौल है दौसा की जनता में। उसी खुशी को इजहार करने के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।